नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की करबला में अजीम कुर्बानियों की याद में आज यौम आशूर मनाया जा रहा है। तमाम बड़े और छोटे शहरों समेत मुल्क भर में मजालिस का एहतमाम शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मातमी जुलूस निकाले जाएंगे जो मुकर्ररा रास्तों से होते हुए ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त इख्तिताम पज़ीर होंगे। मातमी जुलूसों के रास्तों में पानी की सवीलें और नज़र न्याज का भी एहतमाम। यौम आशूर पर अमन और अमान के लिए कायम रखने के लिए सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। हसास तरीन मकामात पर पुलिस, एलीट फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेज ड्यूटी पर मामूर होंगी। मातमी जुलूसों के रूट्स और हसास मकामात के CCTV कैमरे भी मॉनिटर होंगे। जुलूसों के रास्तों को खारदार तारें, कंटेनर्स और बैरियर्स लगाकर सील कर दिया गया। वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। जुलूसों के रास्तों और करीबी इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। लाहौर में शबीह जुल्जना का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त करबला गाह में शाम इख्तिताम पज़ीर हुआ। जुलूस के रास्तों में ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात। पेशावर में शब आशूर का मुश्तरका जुलूस मोहल्ला हुसैनिया से बरामद। शब आशूर के मजमूई तौर पर 16 जुलूस बरामद हो रहे हैं। जुलूस रात भर कदीमी रास्तों पर रवां दवा रहेंगे। नमाज फजर के वक्त मुकर्ररा इमाम बारगाहों में इख्तिताम पज़ीर होंगे। कराची में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस सुबह नुमाइश चरंगी में नश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ खारादर में हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुँचकर इख्तिताम पज़ीर होगा। हमेशा कहता हूँ सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। एक जमात मुल्की तनसीबात पर हमला करे तो उस पर कैसे पाबंदी ना लगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सियासी जमातें मुल्क के लिए ख़तरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। रियासत को कमज़ोर करने वाले खुफिया हाथों को सामने लाया जाना चाहिए। बानी PTI ने तहरीक लबैक पर पाबंदी लगाई तो किसी को तशवीश नहीं हुई। बोले, पाकिस्तान मुआशी, इखलाकी, दिफाई और सिफारती लिहाज से कमज़ोर हो चुका। सब जानते हुए भी हम आंखें बंद नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि IMF या सुपर पावर को बर्दाश्त नहीं। कौमी जमातों पे पाबंदी मसले का हल नहीं होता। अगर उस रियासत को खतरा उन लोगों से तो कोई उनको कौमी जमात नहीं कहेगा। हमेशा कहता हूँ सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। एक जमात मुल्की तनसीबात पर हमला करे तो उस पर कैसे पाबंदी ना लगे। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सियासी जमातें मुल्क के लिए ख़तरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। रियासत को कमज़ोर करने वाले खुफिया हाथों को सामने लाना चाहिए। बानी PTI ने तहरीक लबैक पर पाबंदी लगाई तो किसी को तशवीश नहीं हुई। बोले, पाकिस्तान मुआशी, अखलाकी, दिफाई और सिफारती लिहाज से कमज़ोर हो चुका है। सब जानते हुए भी हम आंखें बंद नहीं कर सकते। नून लीग के रहनुमा ने कहा कि IMF या सुपर पावर को बर्दाश्त नहीं कि CPAC मुकम्मल हो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने सियासी जमात का किरदार अदा नहीं किया। PTI के साथ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी वो खुद है। मुराद अली शाह ने कहा कि PTI बतौर सियासी जमात काम करे तो पीपल्स पार्टी पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। देखना है कि हुकूमती फैसले पर अदलिया क्या करती है। CP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है। मुस्लिम लीग नून को, PDM को हुकूमत लेने का शौक़ नहीं था। वो इसलिए ली कि अगर ना लेते और ना पूरी कोशिश करते तो शायद मुल्क दिवालिया हो जाता। अल्लाह के फजल करम से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अब दोबारा मुल्क की मईशत के लिए दिन रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम काम कर रही है। हमारे इत्तेहादी हैं, उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के ख़िलाफ़ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। PTI एक फॉरेन फंडेड जमात है जिसे यहूदियों और ईसाइयों ने फंड्स दिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत और आइन के मुताबिक होगा। मुल्क की सलामती सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान को मुआशी क़ुव्वत बनाने के लिए शहबाज शरीफ और उनकी टीम काम कर रही है। PDM को हुकूमत लेने का शौक़ नहीं था। हम हुकूमत न लेते तो मुल्क दिवालिया हो जाता।
तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम की बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबीसी अडियाला जेल में 4 घंटे तफ्तीश। जेल जराये के मुताबिक नैब टीम ने तोशाखाना तहाइफ और फरोख्त के हवाले से सवालात किए। नैब की तफ्तीशी टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून कर रहे थे। बलगारी सेट की कम कीमत लगवाने के हवाले से भी सवालात पूछे गए। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और गैर कानूनी तौर पर सरकारी असासों के फ़रोख्त के इल्ज़ाम के बारे में भी सवालात हुए। तोशाखाना प्रोसीजर 2018 की खिलाफ वर्जी पर भी सवालात किए गए। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज बनने पर रजामंद। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की माजरत। जस्टिस मकबूल बाकिर ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत बताया। फलाही कामों में मसरूफियात के बाइस बतौर जज खिदमत अंजाम नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के लिए 4 रिटायर्ड जजेस के नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तजवीज़ किए। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एडहॉक जजेस की तकर्री की मुखालिफत कर दी। एक बयान में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्री नहीं की गई। एक साथ 4 एडहॉक जजेस की तकर्री की कोई मिसाल नहीं मिलती। इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा। उमर अय्यूब बोले, एडहॉक जजेस के बढ़ते हुए ज़ेर-ए-इल्तवा मुक़दमात के तनाजुर में तकर्री महज एक बहाना है, हदफ दरअसल कुछ और है। एडहॉक जजेस देने के बजाय मेरिट पर जजेस की तकर्री होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। ये लोग खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हैं। इनसे तो मईशत, डॉलर और पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। बोले, मखसूस नशिस्तों के हवाले से हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। आलमी मईशत इस साल 3.3% शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान। इजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश। शहर कायद में समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स बरकरार। महकमा मौसमियात की 24 घंटों में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। मानसून का दूसरा स्पेल 18 से 20 जुलाई को शुरू होगा। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध, शुमाल मशरक़ी पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है।